देखिए मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड के क्वेश्चन नंबर 16 सेट 2 क्वेश्चन नंबर 16 में आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या। देखिए काफ़ी आसानी से आप इसको कुछ सेकंड्स में सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कैसे, यहाँ हमें दिया हुआ है कि सम ऑफ रेडियाई यानी दो सर्कल है, इसको क्या बोलेंगे, कॉन्सेंट्रिक सर्कल है ना, एक सेंटर है और दो सर्कल है तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल हुआ। इनका रेडियाई का सम कितना दिया हुआ है आपको, यानी रेडियस का सम कितना दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर। अब मान लेते हैं कि ये हमने मान लिया, इसको हमने मान लिया कैपिटल आर, बड़ा सर्कल का रेडियस को क्या मान लिया कैपिटल आर, छोटे सर्कल रेडियस को हमने क्या मान लिया स्मॉल आर। ठीक है, बड़े सर्कल रेडियस को क्या माना कैपिटल आर, छोटे सर्कल रेडियस को माना स्मॉल आर। जैसा कि आप जानते हैं यहाँ एंगल जो बनेगा वो क्या होगा 90 डिग्री, आपने पढ़ा है। रेडियस टेंजेंट के साथ क्या होता है 90 का एंगल फॉर्म करता है। छोटे सर्कल के लिए देखिए ये टेंजेंट है और बड़ा सर्कल के लिए ये कॉर्ड है, लेकिन छोटे सर्कल के लिए ये क्या है हमारा टेंजेंट। तो रेडियस टेंजेंट के साथ 90 का एंगल फॉर्म करता है, मतलब ये क्या हो गया राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, है ना, ये क्या हो गया एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। तो इन राइट ट्रायंगल में आपने पढ़ा है कि इस राइट एंगल ट्रायंगल में बाई पाइथागोरस थ्योरम, ट्रायंगल का नाम क्या हो गया OPB। ठीक है, अगर एक राइट एंगल है तो बाई पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग क्या बोल सकते हैं, आपने पढ़ा होगा हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर, पढ़ा है आपने, यानी कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। देखिए यहाँ लिखा मैंने कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर क्या होता है बेस का स्क्वायर, यानी इक्वल टू क्या हो जाएगा PB का स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए PB कितना है, तो AB हमें कितना दिया हुआ था, टोटल AB हमें दिया हुआ था 16 सेंटीमीटर। अगर AB अगर हमारा 16 सेंटीमीटर है तो परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर, आपने पढ़ा होगा परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड, क्या करता है परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड, यानी AB जो है वो 16 है तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 8 सेंटीमीटर होगा ना, ये हो गया 8 यहाँ से यहाँ तक, यानी PB कितना हुआ 8। तो यहाँ हम बोल सकते हैं कि इस ट्रायंगल में आर स्क्वायर कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पर 8 का स्क्वायर। ठीक है, बाय पाइथागोरस थ्योरम से। ठीक है, अब देखिए A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर क्या होता है A प्लस B और क्या होता है A माइनस B, ये आपने पढ़ा है। 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64। फिर एक चीज़ का ध्यान दीजिए, हमें क्या बोला गया सम ऑफ रेडियाई कितना है 16 है, यानी कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर कितना दिया हुआ था 16 है ना, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर दिस वन, ये कितना दिया हुआ है हमें 16 है। देखिए सम ऑफ रेडियाई 16 है तो इसके प्लेस में मैंने लिखा 16 और यहाँ था कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर इक्वल टू 64 हो गया। काफ़ी आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए 16 से कैंसिल करिए, 16 4 जा 64, यानी कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर कितना हो गया 4 सेंटीमीटर। और हमें क्या पूछा गया था, हमें पूछा गया था कि जो रेडियस है उनके बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है, यानी कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर हमसे पूछा गया था, है ना, रेडियस के बीच का डिफरेंस पूछा गया था। रेडियस के बीच का डिफरेंस कितना है 4 सेंटीमीटर, है ना। तो काफ़ी आसानी से आपने समझ लिया होगा कि किस तरह से हमने सॉल्व किया इसको, है ना। इसको बस आप कुछ सेकंड्स में सॉल्व कर सकते हैं, बस आपको ये समझना है कि कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर इक्वल टू दिस वन स्क्वायर। ये राइट एंगल ट्रायंगल में जाइएगा, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करिए और A प्लस बी A माइनस बी में इसको ब्रेक करिए। A प्लस बी आपको दिया हुआ था, A माइनस बी निकालना था। ठीक है, इसको बिना पेन उठाए भी आप आराम से बना सकते थे, बस आपको ये समझना था कि दिस स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर इक्वल टू दिस स्क्वायर होगा। ठीक है, तो A प्लस बी A माइनस बी, A प्लस बी का वैल्यू पुट कर दिया हमने, A माइनस बी, काफ़ी आसानी से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं।